आज हम प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। यह लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी होता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जूही भालोटिया, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंदिया। टुडे आई एम हियर टू गिव यू साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक अपडेट्स अबाउट women's हेल्थ। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की शुरुआत 27th वीक से होती है और एक टर्म प्रेगनेंसी को हम 40 वीक्स तक गिनते हैं। तो जैसे कि हमारा पूरा 9 महीने 7 दिन का प्रेगनेंसी 40 वीक्स तक कंप्लीट होता है। अब ये जो ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, दिस इज़ द पीरियड जब बच्चा पूरा फॉर्म हो चुका होता है और बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। बच्चा जो है अपना वेट पकड़ना शुरू करता है। तो इस ट्राइमेस्टर में जो हम सोनोग्राफी करवाते हैं वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एट अराउंड 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब हम ऑब्स्टेट्रिक्स डॉपलर का स्कैन करवाते हैं। ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स डॉपलर की सोनोग्राफी है, ये कलर डॉपलर की सोनोग्राफी है। इस माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चे के जो अराउंड ब्लड वेसल्स हैं, जो प्लासेंटा है, जो अम्बिलिकल आर्टरी है, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अच्छे प्रमाण से, अच्छे रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर बच्चे के ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को ब्लड फ्लो होना कम होना शुरू हो रहा होगा एट अराउंड दिस पीरियड, तो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो इस असेसमेंट को हम 30 वीक्स के अराउंड करते हैं। इसके अलावा एट अराउंड 34 टू 36 वीक्स अगर क्लिनिकली लग रहा है कि बच्चे की ग्रोथ एडिक्वेटली नहीं हो रही है तो हम ये अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं। और ये जो अल्ट्रासाउंड है इसे हम इंटरवल ग्रोथ अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें हमको असेसमेंट मिलता है कि बच्चे के जो मेजर ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, बच्चे का जो वेट गेन है वो सही है या नहीं। इसके अलावा बच्चे के अराउंड जो पानी का कुशन है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसकी मात्रा सही है या नहीं, जिसे हम AFI कहते हैं सोनोग्राफी की भाषा में। अगर AFI इनएडिक्वेट है या AFI कम है, पानी की मात्रा कम है, तो उसका ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर की अल्ट्रासाउंड में हम प्लासेंटा की पोजीशन को भी डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि प्लासेंटा कहीं लो लाइंग तो नहीं, कि जो जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि जो प्लासेंटा लो लाइंग अगर है, प्लासेंटा अगर नीचे है तो नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा रिस्की हो जाता है। प्लासेंटल पोजीशन के अलावा हम ये डायग्नोस करते हैं कि बच्चे का सर कहाँ पर है। अगर बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन यानी कि बच्चे का सर अगर हेड डाउन है, सो वी कैन डेफिनेटली गो एंड प्लान फॉर नॉर्मल डिलीवरी। हम पूरा 9 महीने 7 दिन लेबर पेन्स आने का वेट कर सकते हैं। तो ये जो सारे असेसमेंट हैं ये हमको हेल्प करते हैं कि आगे का कोर्स प्रेगनेंसी का कैसा रहेगा ये जानने में। थर्ड ट्राइमेस्टर एक ऐसा समय है जब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अलॉन्ग विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी कि प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ होना, प्रेगनेंसी का थायराइड यानी कि जेस्टेशनल हाइपोथायरॉयडिज्म होना, या फिर प्रेगनेंसी का BP होना, जिसे हम हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ये सब का प्रेजेंटेशन यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। तो ये सारी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए और इनको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट ये है कि हम ब्लड प्रेशर का टेस्ट रेगुलरली करते हैं जब भी पेशेंट हमारे पास में प्रेजेंट करते हैं अपने एंटीनेटल विजिट्स के लिए। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है हम एडिक्वेट रेस्ट एडवाइस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ब्लड प्रेशर, इस प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान हम ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसे कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। तो इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो डेवलप नहीं हो रही है। इसके अलावा हम एक थायराइड का टेस्ट रिपीट करते हैं और यूरिन टेस्ट रिपीट करते हैं। यूरिन टेस्ट में हमें यूरिन में प्रोटीन की मात्रा है, यूरिन में शुगर है या यूरिन में बैक्टीरिया है, तो ये सब जानने में मदद होती है कि कहीं एक असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया यानी कि असिम्प्टोमेटिक यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको चल रहा है तो आपको प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट करना, ये सारे टेस्ट और ये सोनोग्राफी करना, इसके लिए आपको रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप लगेगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपके ऑब्स्टेट्रिशियन जब आपको बुलाते हैं, जब आपको वो फॉलोअप के लिए कहते हैं, आपने उस फॉलोअप डेट्स को मिस ना करते हुए अपना रेगुलर फॉलोअप रखना है, सो दैट यू कैन हैव एज लो रिस्क, as less intervention possible with your pregnancy.
एक टर्म प्रेगनेंसी 37 वीक्स पे कंप्लीट होती है। 37 वीक्स पे बच्चे का पूरा लंग मैच्योरिटी, हार्ट मैच्योरिटी और बच्चे की बाहर सर्वाइव करने की मैच्योरिटी आ जाती है। सो 37 वीक्स से लेकर 40 वीक्स तक हम कभी भी डिलीवर करें तो उसे हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। आइडियली 42 वीक्स तक हम डिलीवरी कर अपने आप स्पॉन्टेनियस लेबर आने का वेट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली 40 वीक्स के बाद में डिलीवरी के पेन्स के साथ, लेबर के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आई एनकरेज माई व्यूअर्स कि आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में रेगुलरली विजिट करें, और स्पेशली जो लास्ट के 4 वीक्स होते हैं उसमें आपको वीकली आपके ऑब्स्टेट्रिशियंस को विजिट करना चाहिए। इसके अलावा आप जो है अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान मैक्सिमम वेट गेन की तरफ, बीपी की तरफ, रेगुलर चेकअप्स की तरफ और रेगुलर टेस्ट की तरफ इसी पीरियड में रखिएगा। इस थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में अगर आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने कमेंट्स लीव कीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम इन द नेक्स्ट वीडियो।